नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल मानविंदर रावत पर। मित्रों, आज का जो हमारा विषय रहेगा, इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर किस प्रकार से ग्रह गति हमें प्रभावित करेगी तुला राशि के दर्शकों को और क्या उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ध्यान से समझिए। दिनांक 23 तारीख से शनि की जो वक्री चाल है वो प्रारंभ हो जाएगी और पूरा 11 अक्टूबर तक ये चाल हमें हमारे जीवन में प्रभावित करेंगे। तुला राशि पर इस समय वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। ढैया होने के कारण कहीं ना कहीं जो समय है वो उतना उचित नहीं चल रहा। तो मित्रों, तुला राशि ढैया प्लस वक्री शनि का प्रभाव। वैसे तो तुला लगन में शनि योग कारक हो जाते हैं और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में इस राजयोग का आपको बेनिफिट मिल रहा है और आपके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ कि बुरा नहीं है साइन। मतलब इनका वक्री होना आपके लिए 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट देने वाली सिचुएशन को यहाँ पर बनाएगा। आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इसमें वो है धन लाभ के जो अवसर हैं वो आपको काफ़ी प्राप्त होंगे। मीन्स कि आर्थिक रूप से जो स्थिति है वो अच्छी नज़र आ रही है। पर मित्रों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि तुला पे ढैया चल रही है और लोहे का पाया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अशुभ फल घटित हो सकते हैं इस वक्री शनि के समय के दौरान। और रोग, शत्रु भय, पारिवारिक कलह और साथ में तनाव और व्यर्थ के खर्चे, ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में यहाँ पर बढ़ सकती हैं ग्रहों के अनुरूप। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा तुला लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए, जैसे मेष के लिए बना था मंगल और शनि का केंद्र में ये समसप्तक योग, ठीक इसी प्रकार से तुला वालों के लिए भी ये समसप्तक योग बनेगा। केंद्र में ही नीच के मंगल शनि को देखेंगे और वक्री शनि मंगल को देखेंगे। तो आपके कर्म की गति प्रभावित होगी, साथ में ऊंचाइयां, राज्य में आपकी प्रतिष्ठा और कार्यों का रुकना, इसके अलावा दैनिक आय का प्रभावित होना। और ये जो टाइम फ्रेम रहेगा ये ड्यू टू मंगल के नीच होने के कारण। समय है 2 जून से 19 जुलाई तक। इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का भी, और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको। और इस समय में आप किसी भी प्रकार की कोई फाइल ना लगाएं, किसी प्रकार का कोई नौकरी में स्थानांतरण ना करें, जॉब चेंज ना करें। अगर बॉस कुछ सुना भी देता है कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि समय उतना अनुकूल नहीं चल रहा। इसलिए हमें भी चीज़ों को टालना है, चीज़ों को आगे लंबित करना है, उनको उतना ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना है। किसी बात को ले लें और जॉब से रिज़ाइन दे दें तो वो वक्री शनि और नीच के मंगल का प्रभाव फिर आपके ऊपर पूर्ण रूप से आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपसे बात करना चाहता हूँ कि शश नाम का जो राजयोग बना हुआ है उसका क्या होगा। तो उस विषय में बात करने से पहले आपको कुछ जानकारी देता हूँ और शनि के बारे में, कि शनि किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में प्रभावित होती हैं। तो देखिए, इनको सूर्य पुत्र कहा जाता है। ये बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और इनका दीर्घ एवं जो कृश व रुक्ष इनका शरीर है। वृद्ध अवस्था के कारक होते हैं। वात कफ जो होती है वो इनकी प्रकृति है। तमोगुणी हैं, इनमें तमोगुणों का वास होता है। काले वर्ण के हैं, मोटे दांत हैं, दीर्घ नाखून है। इसलिए नाखून चबाने की आदत अगर कुछ लोगों में है जो बार बार चबाते हैं, तो उस आदत को आपको शीघ्र छोड़ देना चाहिए। ये आदत सही नहीं है और शनि वक्री भी हो रहे हैं। और साथ में दांत से संबंधित यदि कोई रोग आपको चल रहा है तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा लोहे के, ये धातु का, तिल का, तेल का, उड़द की दाल का ये कारक होता है। साथ में पश्चिम दिशा में ये बलि होते हैं और शिशिर ऋतु के ये कारक होते हैं। इसके अलावा वायु तत्व प्रधान ग्रह इनको कहा जाता है। मित्रों, 6, 8 और 12वें जो स्थान होते हैं ये रोग के होते हैं। अगर इनमें शनि बैठें, विशेष रूप से अष्टम भाव में बैठें तो अच्छे हैं,
क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है और आयु के कारक होते हैं, तो आयु में वृद्धि कर देते हैं। सब्जेक्ट टू बैठे किसके घर हैं, मतलब किसकी राशि में बैठे हैं। अब आप बैठे हो किसी दुश्मन के घर में तो आप नुकसान पहुंचा दोगे, मित्र के घर में बैठे हो तो नहीं करोगे, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर जो शनि महाराज हैं वो कार्य क्या कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे तुला राशि के ऐसे दर्शक होंगे जो मुझे सुन रहे हैं और उनका कार्य क्षेत्र मेरे बताए हुए कारक जो हैं अभी उनमें से मिल सकता है। तो मैं हाँ ये कहना चाहूँगा, उद्योग, कारखाने, इसके अलावा कूटनीति, राजनीति, लोहे का, पृथ्वी के भूगर्भ का, मूली गाजर का, आलू का, ऐसी चीज़ों का कारक है। माइनिंग का, कोल का, कोयले का काम ये कराते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में भी लेके आते हैं। ऐसे सब जो काम हैं, मजदूर वर्ग से संबंधित काम ये कराते हैं। ये सब चीज़ें हैं। खनिज का, अकस्मात धन लाभ भी इनके द्वारा प्राप्त होता है। और जो गलत तरीके काम होते हैं 2 नंबर के, उनमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जैसे चोरी, ठगी, जुआ, शराब, ऐसे जो काम होते हैं इनमें मतलब रात्रि बली होते हैं शनि महाराज। इस वजह से रात में जो 2 नंबर के काम किए जाते हैं उनमें सब में शनि का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखने को कारक के रूप में देखने को मिलती हैं, तो जितने भी कल पुर्जे, पार्ट्स का काम होता है उनमें इनका कार्य मतलब शनि महाराज की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यदि आप ऐसे तमाम कार्यों से संबंधित किसी क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए बन चुका है। मित्रों, अब मैं जैसा आपसे बात कर रहा था कि आखिर राजयोग का क्या होगा, जो राजयोग बना हुआ है वो किस रूप में प्रभावित करेगा, तो उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है आपके और हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये शश नाम का राजयोग तो चलता रहेगा, इसको लेके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पर बस हाँ, समस्या है तो ये है कि ये जब वक्री होंगे तो उस समय जो जीवन है हमारा, उसमें राजयोग का जो फल होगा वो सुख साधनों के रूप में मिलेगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, इस रूप में मिलेगा। बट जो मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट बताए थे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज़ करनी है, अच्छी डील हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, काम बन जाएगा। कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को मित्रों ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेहनत लगती है और काफ़ी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं और उम्मीद करते हैं आप भी इसको और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मित्रों, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohub